मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में आज ईडी पूछताछ करेगी और ठीक 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ईडी दफ्तर से निकलकर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि गतिविधि जो है ईडी दफ्तर में बढ़ी हुई है। तमाम जो अधिकारी है वो पहुंच गए और साथ साथ सुरक्षा के लिहाजा से बात करें तो पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस के जवान, जैप के जवानों को तैनात किया गया और तमाम जो वरीय अधिकारी है, पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी है वो यहाँ पर तैनात है। और आपको दिखाए तो पूरी तरह से जो ईडी दफ्तर का एरिया है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। आपको दिखाए कि किस तरह से तमाम जो अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। और अगर बात करें तो अग्निशामक वाहन की किसी तरह की भी स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी वो तैनात है। सीआईएसएफ के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगर बात करें कि जब 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए तमाम ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर से निकलेंगे तो उन्हें एस्कॉर्ट कर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाया जाएगा। और इस पूरे जो पूछताछ होगी इसे लेकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। अगर ईडी दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कड़क सुरक्षा के इंतजाम में 500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। तो सीधे तौर पर आज का दिन काफी अहम होने वाला है क्योंकि 8 समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो जा रही है और मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा जो है काफी बढ़ाई गई है। अगर बात कर ले कि किस सुरक्षा के लिहाजा से जिस तरह से बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ, उसके अलावा झारखंड में देखा गया कि जब कल विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग रांची की सड़क पर उतरे हुए थे और सीधे तौर पर ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि जो ईडी है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ईडी की ओर से पूछताछ से पहले डीजीपी, गृह सचिव और रांची के एसएसपी को एक पत्र लिखा गया था कि जब पूछताछ के लिए ऊपर निकलेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। तो उसे देखते हुए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। और फिलहाल देखना होगा कि 12 बजे जब मुख्यमंत्री आवास में तमाम ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं तो ऐसी सूचना है कि झारखंड के विभिन्न इलाकों से, जिलों से झामुमो कार्यकर्ता भी रांची पहुंच रहे हैं। तमाम लोग सुबह ही निकल चुके हैं। तो सीधे तौर पर एक चुनौती भी है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पूरी तरह मेंटेन रहे, किसी तरह विधि व्यवस्था में व्यवधान न उत्पन्न हो। तो इंतजार है तमाम लोगों को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर से निकलकर तमाम जो ईडी के अधिकारी वो सीएम आवास पहुंचेंगे। और यह पूछताछ काफी लंबी होने वाली, कई सवालों की लिस्ट जो है वो ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखा है। जिस तरह से जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी की जांच चल रही है और इस जांच के दायरे में कई लोग हैं। तो बड़गाई मौजा की यह जमीन से जुड़ा हुआ मामला है जब भानु प्रसाद प्रताप जो बड़गाई अंचल के सीआई है उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तो करीब 10 बक्से में डीड जो जमीन के थे वो बरामद हुए थे। तो उसमें कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़े हुए दस्तावेज थे। उसी समय से तमाम चीजों की समीक्षा करने के बाद, तमाम दस्तावेजों को खंगालने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पहला समन ईडी की ओर से जारी किया गया था। लेकिन इस दौरान काफी लंबी प्रक्रिया चली। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, फिर झारखंड हाई कोर्ट, और कई बार पत्र लिखकर कहा कि यह जो समन है यह राजनीतिक से प्रेरित है और गैर कानूनी है। लेकिन आखिरकार जब आखिरी समन बोलकर 8वां समन भेजा गया तो उसके बाद वह राजी हो गया और ईडी की ओर से कहा गया था कि जगह और समय आपका ही होगा, हम वहां पूछताछ के लिए और बयान दर्ज करने के लिए पहुंचेंगे। तो आज 20 जनवरी है और आज ही पूछताछ होनी है। तो तमाम लोगों की निगाहें हैं कि आखिर पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी पीयूष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।